हेलो एवरीवन। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जानेंगे DECE प्रोजेक्ट वर्क के बारे में। 2023 की नई गाइडलाइन के अनुसार प्रोजेक्ट वर्क आपको किस तरह से बनाना है, प्रोजेक्ट के आगे कितने पार्ट रहते हैं और हर पार्ट के बारे में हम डिटेल से आपको बताएंगे। इसके अलावा जिनके प्रोजेक्ट रिजेक्ट हो चुके हैं वो अपना रिजल्ट कैसे पा सकते हैं, प्रोजेक्ट वर्क की फ़ीस क्या होती है, प्रोजेक्ट जिनके रिजेक्ट हो चुके हैं उनका क्या सल्यूशन है, वो सब हम आपको बताएंगे। आप हमें ये नीचे दिए हुए नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। आपको नए गाइडलाइन के अकॉर्डिंग बना हुआ प्रोजेक्ट का PDF भी मिल जाएगा। तो चलते हैं, सबसे पहले हम समझते हैं कि ये प्रोजेक्ट वर्क आपको किस तरह से बनाना है, क्या इसके पार्ट रहते हैं। तो देखिए, प्रोजेक्ट वर्क के अंदर 3 पार्ट होते हैं, प्रथम चरण, दूसरा चरण और तीसरा चरण। तो एक एक करके हम सभी को समझते हैं। तो सबसे पहले है फर्स्ट फेज़। इसके अंदर हमें 5 दिन की एक्टिविटी करानी होती है। 5 दिन का हमें इसके अंदर डाटा लिखना होता है। तो सबसे पहले दिया हुआ है अवलोकन के दौरान लिए गए नोट्स टेकन ड्यूरिंग ऑब्जर्वेशन। यहाँ पे इसका मतलब है जैसे स्कूल के अंदर बच्चे आते हैं तो वो सारा कुछ आपको शॉर्ट में लिखना है कि जैसे स्कूल के अंदर बच्चे आए, कब उनको प्रेयर कराया, कब उनको लाइनें बना के क्लासरूम के अंदर लेके गए, उसके बाद क्या कुछ कराया। तो ये सारा कुछ आपको एक शॉर्ट नोट्स के तरह लिखना है। उसके बाद है ऑब्जर्वेशन एंड एनालिसिस, सेकंड नंबर पे दिया हुआ है। यानी कि आपको एक तरफ लिखना है ऑब्जर्वेशन और सेकंड तरफ एनालिसिस, यानी कि आपने क्या ऑब्ज़र्व किया और उसका क्या विश्लेषण है, जो भी वो आपको लिखना रहता है। ये सारा कुछ आपको डेमो PDF के अंदर मिल जाएगा, उसको देख के आप अपना प्रोजेक्ट रेडी कर सकते हैं। थर्ड दिया हुआ है निष्कर्ष, यानी कि कंक्लूज़न। तो सारा कुछ करने के बाद आपका उसका कंक्लूज़न आपको लिखना रहता है कि पूरे दिन के अंदर क्या उसका निष्कर्ष निकला, क्या कंक्लूज़न लिखना। तो वो सारा कुछ आपको उसमें लिखना रहता है। तो दोस्तों इसमें ध्यान रखने वाली बात यही है कि जब आप फर्स्ट फेज़ में पहले 5 दिन की जो भी एक्टिविटी कराओ तो उसकी कोई वीडियो आपको नहीं बनानी, ये ध्यान रखने वाली बात है। इसमें आपको कोई भी वीडियो नहीं बनानी है। तो फर्स्ट पेज में आपको सिर्फ इतना ही करना है, अवलोकन के दौरान नोट्स लेने हैं, उसके बाद अवलोकन और उसका विश्लेषण करना है, और थर्ड क्या है, उसका निष्कर्ष लिखना है। तो चलिए सेकंड फेज़ की बात करते हैं हम। इसके बाद आपको सेकंड फेज़ आता है। सेकंड फेज़ के अंदर 20 दिन का काम होता है टोटल। फर्स्ट क्या है, पहले 10 दिन आपको डेली एक एक्टिविटी करानी है, तो ये होगी टोटल 10 एक्टिविटी। और नेक्स्ट 10 डेज़ आपको क्या कराना है, डेली की 2 एक्टिविटी करानी है, तो ये टोटल हो गई 20 एक्टिविटी। यानी कि टोटल आपकी 20 दिन के अंदर कितनी एक्टिविटी हो गई, 30। तो इसमें क्या कुछ होता है, आपको सबसे पहले एक्टिविटी लिखते टाइम सबसे पहले लिखना है लक्ष्य, यानी कि आपका मोटिव क्या है उस एक्टिविटी कराने का। और कई बच्चे क्या करते हैं कि सभी एक्टिविटी ना एक ही तरह से लिख देते हैं, जैसे कि बच्चे की जैसे फ़िज़िकल जो एक्टिविटी होती है उसके रिगार्डिंग ही लिख देते हैं कि मैंने बच्चों को इस तरह से खिलाया, उस तरह से गेम्स कराई, ये वो। तो आपको सभी ध्यान में रखनी होती है इसमें कि बच्चे की फाइन मोटर स्किल और ग्रोस मोटर स्किल के बारे में आपको ध्यान रखना होता है कि बच्चे की छोटी मांसपेशियां किस तरह से काम करेंगी और बड़ी मांसपेशियां को हम किस तरह से काम में ला सकते हैं। इसके अलावा बच्चे की थिंकिंग हो गई और उसकी मानसिकता के रिलेटेड आपको एक्टिविटी करानी है। ये सारा कुछ आपको डेमो PDF के अंदर दिया रहता है, उसमें देख के आप ये कर सकते हो। तो इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपको उसके लक्ष्य के बारे में लिखना है, गोल ऑफ एक्टिविटी। उसके बाद क्रिया का नाम, जो भी आप एक्टिविटी करवा रहे हो। उसके बाद अपेक्षित सामग्री, यानी कि जो भी आपको उस एक्टिविटी कराने के लिए सामग्री चाहिए, मटेरियल चाहिए, रिक्वायर्ड मटेरियल, वो आपको वहाँ पे लिखना है। आप चाहो तो वहाँ पे पिक्स भी लगा सकते हो, और बच्चों की जो एक्टिविटी कराते हो आप उसकी पिक क्लिक करके वो भी निकलवा के आप लगा सकते हो। उसके बाद क्या है, विषय वस्तु, जो भी कंटेंट रहता है आपका, आप जब करवाने लगते हो एक्टिविटी किस तरह से आपने करवाई है, वो सारा कुछ उसमें लिखना रहता है। और 5वें नंबर पर है रिपोर्ट, तो उसके एंड में जो भी रिपोर्ट है, जो भी उसका रिज़ल्ट आया है, वो सारा कुछ उसमें लिखना रहता है।
और इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि यहाँ पे हमें सेकंड फेज़ में ये जो 20 दिन का हम काम करेंगे, 30 एक्टिविटी बनाएंगे, उन सभी की 5-5 मिनट की हमें वीडियो बनानी है। यानी कि जब आप एक्टिविटी करवा रहे हो तो किसी थर्ड पर्सन को आप अपना फ़ोन दे सकते हो, वो आपको आपकी वीडियो बना देगा और उसको बता देना कि जब 5 मिनट हो जाए तो हमें बता देना कि 5 मिनट हो गए। इस तरह से आप वीडियो बना सकते हो। 5 मिनट से कम नहीं बनानी, ज़्यादा हो सकती है, पर मिनिमम रिक्वायरमेंट है कि 5 मिनट की तो वीडियो हो ही। ज़्यादा फोकस खुद पे रखना है, बच्चों पे इतना नहीं रखना कि आप क्या करवा रहे हो, वो कुछ हमें वीडियो के अंदर दिखाना रहता है। वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आपको YouTube पे वीडियो अपलोड करनी है, किस तरह से आपको लिंक वहाँ से लेके पेज पे कैसे पेस्ट करनी है और किस तरह से हमें आगे लिंक देने होते हैं। तो चलते हैं, नेक्स्ट हम बात करते हैं थर्ड फेज़ की, कि थर्ड फेज़ में हमें क्या कुछ करना रहता है। तो चलिए देखते हैं थर्ड फेज़ के बारे में। तो दोस्तों, थर्ड फेज़ के अंदर हमें 5 दिन का काम रहता है और इसमें हमें टोटल एक्टिविटी करानी होती है 15। इसमें ऊपर क्या लिखा हुआ है, इसमें कोई एक थीम लेके एक्टिविटी हमें करानी होती है। थीम का यहाँ पे मतलब है कि एक एक्टिविटी तो आपको इन तीनों में से करानी है 5 दिन लगातार, और 2 एक्टिविटी आप अल्टरनेट करवा सकते हैं, कोई भी आप चूज़ करके। जैसे हमें सपोज़ कर लो इसके अंदर हमने थीम ले ली वेजिटेबल के बारे में हमने बताना है, तो डेली की 5 दिन एक एक्टिविटी तो हमने वेजिटेबल के ऊपर ही करवानी है। उसके अलावा जो 2 एक्टिविटी बचती है वो कोई भी आप करवा सकते हो, कलर के बारे में करवा सकते हो, इसके अलावा जो भी आपको अच्छी लगे वो आप एक्टिविटी करवा सकते हो। तो इसमें क्या रहता है, करिकुलम रहता है और जर्नल रिपोर्ट हमें देनी होती है, और उसके बाद क्रिया, और एंड में हमें निष्कर्ष इसका बताना रहता है। तो इस तरह से टोटल हमारी एक्टिविटी कितनी हो गई, फर्स्ट फेज़ में 5, उसके बाद सेकंड में हमने देखी 30 और ये 15 थी। तो इसमें हमें जो एक्टिविटी की वीडियो बनानी होती है वो हमें ये सेकंड फेज़ और थर्ड फेज़ की बनानी रहती है। ये टोटल हो जाती है 45, 30 प्लस ये 15, 45 जो हमें वीडियो बनानी रहती है एक्टिविटी की, और ये 5-5 मिनट की बनानी है। तो दोस्तों, ये आप खास करके ध्यान में रखना कि सेकंड फेज़ और थर्ड फेज़ की ही हमें वीडियो बनानी है 5-5 मिनट की। ये सारा कुछ कंटेंट जो मैं आपको बता रहा हूँ ये डिटेल में आपको प्रोजेक्ट की PDF में दिया रहता है। तो आप प्रोजेक्ट की PDF हमसे बाय भी कर सकते हो। नीचे जो नंबर दिया हुआ है इस पे हमें व्हाट्सएप आप मैसेज कर सकते हो। प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग कोई भी आपको दिक्कत आ रही है, आपका प्रोजेक्ट रिजेक्ट हो चुका है या फिर आप रीसबमिट करना चाहते हो प्रोजेक्ट, इसके अलावा आपका जो ग्रेड कार्ड है उस पे सारा कुछ रिजल्ट आया हुआ है, DC 1 का आया हुआ है, 2 का आया है, 3 का आया हुआ है, और आपका DC 4 का प्रोजेक्ट है जो शो ही नहीं हो रहा, या फिर आपने प्रोजेक्ट सबमिट कर दिया है, नोट कंप्लीटेड आ रहा है, आपका सेशन 2021 था, 22 था, जो भी था, तो उसका सॉल्यूशन मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप नेक्स्ट आपको क्या प्रोसेस करना रहता है। तो एनेक्सर के बारे में, तो जो प्रोजेक्ट के साथ एनेक्सर लगते हैं वो सारे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे। आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, जो नीचे नंबर दिया हुआ है इस पर आप हमें मैसेज कर सकते हैं। आपको एनेक्सर फ्रंट पेज वगैरह, एड्रेस वगैरह सारी कुछ इन्फॉर्मेशन आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। ओनली जो प्रोजेक्ट की PDF है वो पेड है, वो आपको बाय करनी रहती है। इसके अलावा जब आप एनेक्सर फिल करते हो तो आपने जिस स्कूल के अंदर ये एक्टिविटी बनाई है उस स्कूल के गाइड की और आपके प्रिंसिपल की वहाँ पे साइन रहते हैं, और प्लस उस पर स्टैंप लगानी होती है। ये स्टैंप है जो ये ऑप्शनल है, अगर पॉसिबल हो तो लगवाएं, अदरवाइज़ ना भी लगाएं तो भी चलेगा। और बच्चों की दिक्कत क्या आती है कि वो सारा कुछ कर लेते हैं, एनेक्सर वो प्रॉपर फिल नहीं करते। एक कारण तो ये रहता है कि उनका प्रोजेक्ट रिजेक्ट हो जाता है, दूसरा है कि वो वीडियो बनाते समय कतराते हैं, वीडियो बनाते ही नहीं। कुछ स्टूडेंट कहते हैं कि डायरेक्ट हमें बिना वीडियो कोई सोल्यूशन बताओ सर, तो ऐसा मैं कुछ आपको सोल्यूशन नहीं बता रहा, ना ही ऐसा कुछ सोल्यूशन है। तो आप प्रॉपर वीडियो बनाओ 5-5 मिनट की, और उसको कैसे अपलोड करना है वो मैं अभी आपको बता देता हूँ, और किस तरह से आपको लिंक पेस्ट करने हैं।
तो सबसे पहले जब आप वीडियो बना लो तो आप एक यूट्यूब चैनल किसी भी नाम से जो भी आपका बना हुआ है उसके ऊपर आप वीडियो अपलोड करना स्टार्ट कर दो। एक दिन के अंदर मिनिमम 6 वीडियो अपलोड हो सकती है। आप चाहो तो एक एक दिन में एक एक वीडियो भी अपलोड कर सकते हो, और अगर 6 वीडियो करके आपने अपलोड करनी है तो वो भी आप कर सकते हो। उसके बाद जब आप वीडियो को ओपन करते हो तो एक साइड में शेयर का बटन होता है, उस पर आप क्लिक करते हो तो नीचे एक बॉक्स खुल के आता है, उसके अंदर होता है कॉपी लिंक। तो उस लिंक को आपने कॉपी करना है, और कॉपी करके आपने जो फ़ोन के अंदर नोट्स होते हैं उसके अंदर आपने वो लिंक पेस्ट करना है। यहाँ पे एक्टिविटी 1 लिख के वो सारा लिंक यहाँ पे पेस्ट कर देना है। इसी तरह सेकंड एक्टिविटी वो लिंक पेस्ट कर देना है। इस तरह से आपने टोटल 45 जो लिंक यहाँ पे पेस्ट कर लेने हैं। उसके बाद आपने A4 पेज के ऊपर वो सारे लिंक निकलवा लेने हैं। सारे लिंक आपने A4 पेज के ऊपर वो निकलवा लेने हैं। और जब आप प्रोजेक्ट रेडी कर लेते हो तो प्रोजेक्ट के आगे जैसे आपने अपना एनरोलमेंट नंबर लगा दिया है आईडी कार्ड का, उसके बाद ये पेज आप वहाँ पे अटैच कर सकते हो। लिंक का ऊपर मेंशन कर सकते हो कि सर मैम ये मेरा यूट्यूब चैनल है, इस पर मैंने एक्टिविटी की वीडियो डाली हुई है और ये सारे लिंक मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ। तो इस तरह से आप वहाँ पे डाल सकते हो। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।